क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, कलीसिया की शुरुआत में ऐसा कोई संसाधन नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं थे जिसके द्वारा प्रभु के संदेश को जन जनों तक सुनाया जा सके। उस समय सिर्फ 12 शिष्य थे, कुछ अन्य लीडर्स थे और वे प्रार्थना के लिए एकत्र हुआ करते थे और उनकी प्रार्थनाएं होती थी और लोग इसको देखते थे। तो एक सवाल ये बनता है कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार कैसे हुआ। प्रेरित चरित्र में लिखा गया है कि ये आदिम कलीसिया जिस तरह से अपने जीवन जीते थे वे बड़ा प्रभावशाली था। लोग उन्हें देखकर इंप्रेस हुआ करते थे क्योंकि उनमें कुछ खासियत थी और ये खासियत ही एक प्रचार का मुख्य कारण बना। लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और प्रभु के बारे में और जानने की इच्छा रखने लगे और धीरे धीरे वे लोग प्रभु के विश्वास में आए। तो कैटलिस्ट जो एक प्रकार विश्वास का जो आग जलाए रखने वाले लोगों की एक ही खासियत थी, उनकी जीवन शैली जो सबको प्रभावित करता था और इतना प्रभावित करता था कि लोग खींचे चले आते थे, आकर्षित होते थे उनके जीवन से, उनकी जीवन शैली से, और वे प्रभु के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु बने और प्रभु का वचन जन जनों तक फैले। आदिम कलीसिया की एक प्रकार से बताया जाए फैलने का, प्रभु का संदेश दूसरों को फैलाने का एकमात्र तरीका था। आज अनेक तरीके उपलब्ध हमारे पास में उपलब्ध हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के प्रकाश हो, और उनकी तमाम क्वालिटीज। और मुझे यकीन है कि जब भी इन वचनों से हमने बातें सुनी हैं कि हमने नमक के बारे में, नमक की क्वालिटी के बारे में हमें बताए होंगे। प्राचीन समय में नमक बहुत ही बहुमूल्यवान चीज माना जाता था। इतना तक बताते हैं कि सोल्जर्स की सैलरी नमक देते हुए किया करते थे। तो मतलब कि नमक कीमती चीज थी। शायद आज की उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था जिसके द्वारा नमक को इकट्ठा किया जाए। शायद इस वजह से उस समय नमक की बहुत कीमत थी। और एक कहावत भी इंग्लिश में ऐसा इसलिए बना है, ही इज नॉट वर्थ ऑफ हिज सॉल्ट। उसका मतलब है कि जो हम लोग वेतन या इस प्रकार की कोई चीज़ देते हैं, वो जो मेहनत वो करते हैं, वो मेहनत बहुत कम करते हैं और हम उससे ज़्यादा उन्हें एक प्रकार से वेतन देते हैं। ही इज़ नॉट वर्थ ऑफ हिज सॉल्ट। तो नमक बहुत कीमती चीज़ है। हम जानते हैं कि हमारे खाने में स्वाद लाने के लिए नमक का अहम भूमिका है। सब कुछ डालने के बाद नमक नहीं है तो वो स्वादिष्ट नहीं माना जाता है। और नमक के द्वारा चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है। जो मांस विशेष रूप से अगर उसको ज़्यादा समय के लिए रखना हो तो उसको नमक से प्रोसेस करते हुए हम रख सकते हैं
प्रिजर्व किया जा सकता है। नमक विशेष रूप से सैक्रिफाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। खैर, प्रभु कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नमक बनो, और दूसरा उसी प्रकार प्रभु कहते हैं तुम इस दुनिया के प्रकाश हो, प्रकाश बन जाओ। दोनों एक ही चीज को हम सबको आह्वान करते हैं। हमारा प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में क्वालिटी को बढ़ाने का होना चाहिए। We enhance the quality of the people whom we are associated with. हमारा जीवन शैली इस प्रकार का होना चाहिए, प्रभु हम सबको कहते हैं। एक ईसाई, एक विश्वासी, उनके जीवन को देखकर लोग प्रभु पर आकर्षित हुआ करते थे। प्रभु वही बात आज दोहराते हैं कि हमारी प्रेजेंस, हमारे इस जीवन, हमारी उपस्थिति, जिसके द्वारा हम लोग नमक की बात भी की जाए या प्रकाश की बात भी की जाए, दोनों अपने आप में उसका कोई उपयोग नहीं है। नमक भी दूसरों के लिए स्वादिष्ट का कारण बनता है। नमक अपने आप खाने से कोई स्वाद हमें नहीं लगेगा, और प्रकाश को भी अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं है। प्रकाश का उपयोग दूसरों के लिए है, नमक का उपयोग दूसरों के लिए है। ये दूसरों की क्वालिटी एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। जिस तरह आदिम कलीसिया में लोगों की जीवन शैली देखकर, उनके जीने का तरीका देखकर, उनके बीच का प्रेम देखकर, उनके बीच में जो एकता देखकर और उनमें जो खासियत थी उसको देखकर प्रभु की ओर जैसे लोग खींचे जाते थे, उसी प्रकार प्रभु हम सबसे चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा लोग उपयोगी बने, हम लोग दूसरों के लिए उपयोगी बने, हमारे जीवन दूसरों के लिए एक क्वालिटी एनहांस करने का साधन बने। प्रभु के इन वचनों को सुनते समझते समय हम अपने आप से ये सवाल करें, क्या मेरे जीवन के द्वारा मेरे आसपास के लोगों के जीवन में क्वालिटी एनहांस होते हैं? मैं दूसरों को कुछ प्रकाश का या स्वाद का कारण बनता हूं? प्रभु हम सबसे ये सवाल करते हैं, क्या मेरे जीवन के कारण कोई दूसरे व्यक्ति उपयोगी होते हैं? उनके जीवन में भी कुछ क्वालिटी एडिशंस होते हैं? क्या मैं नमक बन पाया हूं? क्या मैं प्रकाश बनने की राह पर हूं? सवाल हम सब अपने आप से करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय मैं आप सबों को यही आह्वान करूंगा कि हम हमारे जीवन के द्वारा ना सिर्फ हमारी या अन्य लोगों के भी जिंदगी को और रंगीन बनाएं, उसको और स्वादिष्ट बनाएं, थोड़ी सी रोशनी हम बिखेर दे दूसरों के जीवन में भी। यही असलियत में अच्छी जिंदगी है। पर अक्सर आदिम कलीसिया का मैं उदाहरण तो जरूर दिया है, लेकिन अभी की कलीसिया की स्थिति शायद इस तरह का नहीं है, जहां पर विश्वासियों का समुदाय एक साथ रहते हैं। वो अक्सर अलग अलग चीजों के लिए कुख्यात होते हैं। सब जगह की बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह की ये बात मुझे सुनने देखने को मिला है, जहां विश्वासियों का समुदाय एक साथ रहते हैं। वो सुप्रसिद्ध जगह नहीं, कुख्यात जगहों में एक होता है। लेकिन जब ये विश्वासी अलग अलग घरों में रहते हैं, अपने अन्य समाज जनों के बीच में रहते हैं, तो वो घर अनेक लोगों का आशीष का कारण भी बनता है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आया कि जब विश्वासियों का समुदाय जब एक साथ रहते हैं,
तो वहां पर इस प्रकार की बातें क्यों होती है? प्यारे भाई और बहनों, विश्वासियों की जीवन शैली से फैला था हमारा विश्वास। प्रभु हम सबको नमक और प्रकाश बनने का बुलावा देते हैं। हम हमारी जिंदगी के द्वारा हमारे आसपास के लोगों को, हमारे नजदीकी के लोगों को, उनके जीवन को थोड़ा सा और रंगीन बनाएं, उनके जीवन को और स्वाद से भर दे और उनके जीवन में एक दिया जलाने का काम आए।